वो चैट में बताना, ABCD ऑप्शन से भी बता सकते हो, लिख के कैसे भी बता सकते हो। चलिए इसका आंसर है 35। जो हमारा DSSB ने इसका आंसर दिया है वो दिया है क्या 35। देखते हैं कि 35 इसका आंसर कैसे है। उसने क्या पूछा है भाई, अपना बाकी सब अपना माइक साइलेंट रखेंगे। देख लेते हैं। इन द वेन डायग्राम स्टूडेंट डांस क्लास एंड द फेवरेट डांस, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कथक। ये किसके लिए, कथक के लिए है। और सर्कल किसको करता है, ओडिसी को करता है। एंड ट्रायंगल किसको करता है, कुचिपुड़ी को करता है। ये हमारा कथक है और ये हमारा कुचिपुड़ी है। स्टडी द वेन डायग्राम एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न कथक। कितने कथक सीखते हैं विद और विदाउट डांस अदर फॉर्म। इसमें लिखा है वे भी जो दूसरे सीखते हैं और वो भी जो दूसरा नहीं सीखते हैं। हमें तो इसका मतलब सिर्फ किससे मतलब है, कथक से मतलब है। कोई और कुछ सीखता हो या नहीं सीखता हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो कथक के अंदर कितने व्यक्ति लिखे हैं। कथक के अंदर ये 14 भी है, कथक के अंदर ये 8 भी है, ये 3 भी है और ये 10 भी है। ये सारे कथक के अंदर है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। बात समझ में आई है। ये वाला क्वेश्चन किसे किसे नहीं आया पहले वो डिस्कस करो भाई। उसने बोला है ना विद और विदाउट दोनों। अब देखो जी सर, दोनों में। अगर मैं बोलता ओनली कथक, बता ओनली कथक का तुम क्या आंसर देते। It's 14. देन इट्स विल बी 14। तब हमारा सिर्फ क्या होता 14, क्योंकि ना तो हम इस 10 को ले सकते थे, ना 3 को ले सकते थे, ना 8 को ले सकते थे। बात समझ में आई। चल किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चल सेकंड क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज मास्टर इज रिटन एज दिस, मिस्टर इज रिटन एज दिस, माइजरी एज दिस। ये वाला हमने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में किया था, आसान सा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। चलिए बताइए, बिल्कुल सेम होता है। बताइए किस किसने क्या आंसर दिया, चैट में बताओ। Okay, sir. चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, सी। देखो इसमें बहुत आसान होता है। इसमें सिंपल सी बात क्या है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। इस तरीके से जो इसके सामने जो लिखा है वही इसका कोड है। देख पा रहे हो सभी। प्रिंस सर, इसमें सारी चीज सारी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना सर, जब हमें हाँ, पहले में मिल जाता है सारा। जो हमें चाहिए वो देख लो बस, हमें क्या क्या चाहिए। हाँ हमें हाँ। क्या चाहिए, एस। एस देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या है, 3। तो इसका मतलब एस की वैल्यू 3 है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये हो सकता है। अब देखो करने का तरीका क्या होता है, 3 6 3 दोनों में कॉमन है। तो आप देख लो, सिर्फ टी देख लो। टी का मतलब यहाँ पर क्या है, 2। तो ये वाला आंसर हो गया थर्ड। ये वाला बात समझ में आई, सिंपल सा सर, तरीका। हाँ हाँ। सर एक बार इसके ऊपर वाले का आंसर दिखाना, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, मैं मैच कर 35। लूँ आंसर। ओके ओके, थैंक यू। ये वाला सभी का बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें सिंपली आसान सा क्वेश्चन था ये। मास्टर जैसे लिखा है, मास्टर के आगे लिखा क्या है, 5 8 3 2 7 और 4। इसका मतलब एम की वैल्यू क्या है, 5 है। ए की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। हमें टोटल में इसकी किसकी बनानी है, सिस्टर की बनानी है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड में। तो थर्ड आंसर हो गया पर। ये बन गया सभी का। जी सर। ये कोडिंग रिकॉर्डिंग के शीट में किया था ना। चलिए अगला बताओ। इसमें क्या किया, इसमें सिटिंग है। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। मुकेश डज नॉट सिट इमीडिएटली टू नेक्स्ट टू पुष्कर और नरेश। ओमकार सिट्स टू पुष्कर इमीडिएट राइट। लक्ष्य सिट्स टू नरेश इमीडिएट लेफ्ट। सर इसके अंदर ये नहीं पता चल रहा कि वो किस तरह मुंह करके बैठे हैं, अंदर सर्कल में, बैठे बाहर की तरफ, सर्कल में बैठे हैं। अगर कुछ ना दे रखा हो तो इनसाइड मानकर चलो। अंदर की साइड पर। भाई अगर मान लो, एक संदीप सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने एक टेबल पे यहाँ पे कुर्सी लगाई है तो तुम बाहर की तरफ देखोगे या टेबल की तरफ देखोगे। टेबल की तरफ। तो सर बस पुष्कर है। इसे आंसर अंदर की तरफ मानकर चलेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा तो अंदर की साइड देखें। बिल्कुल। देख लेते हैं।
बहुत बढ़िया कृष्णा, ठीक है। सर यस बी बी बी, इधर चलिए देख लेते हैं कैसे। क्या कह रहा था कि 5 व्यक्ति थे, तो एक टेबल बना ली, 1 2 3 4 5। अब देखो उसने क्या कहा कि मुकेश ना तो पुष्कर के पास बैठेगा, ना तो मुकेश पुष्कर के पास बैठेगा। बताओ, मैं मुष्कर कह रहा हूँ। और ना ही किसके पास बैठेगा, नरेश के पास बैठेगा। इतनी सी बात समझ में आई। भाई मुकेश ने मना कर दिया कि ना तो मैं पुष्कर के पास बैठूंगा, ना मैं नरेश के पास बैठूंगा, ठीक है मत बैठे। ओमकार ने क्या कह दिया कि मैं पुष्कर के राइट में बैठूंगा। ओमकार ने क्या कह दिया कि वो पुष्कर के किधर बैठेगा, राइट में। अगर पुष्कर यहाँ बैठ गया तो ओमकार कहाँ पर बैठ गया, राइट में। पहले मुझे ये बात बताओ, ये सभी को समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमने कहीं पे भी सर पुष्कर को चीज बिठा समझ दिया। आई, एक क्या? चीज नहीं Yes, समझ आई sir. सर। बोलो कृष्णा। सर मुकेश डज नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू द पुष्कर, हाँ, मतलब उससे आगे नहीं बैठ सकता आगे ना। पीछे कहीं पे बैठ सकता, बराबर में नहीं बैठेगा। हाँ मतलब वो किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट और राइट किसी भी हाँ, साइड इसीलिए उसके मैंने इसे बराबर। लेफ्ट राइट में नहीं बिठाया। मैंने बस मना कर दिया कि मुकेश कहाँ पे नहीं बैठा, ना था पुष्कर के बराबर में और ना ही नरेश के बराबर में। लेफ्ट और राइट का झंझट ही खत्म कर दिया उसने। कि सर वो नेक्स्ट वाले से सिर्फ यही लग रहा था कि नेक्स्ट क्या राइट की ओर आगे होगा या ठीक, लेफ्ट की ओर होगा, बस यही लग रहा अगले वाले लाइन में क्या कह रहा था कि पुष्कर कहाँ पे बैठ रहा है, सॉरी ओमकार कहाँ पर बैठ रहा है, पुष्कर के राइट में बैठ रहा है। तो हमने पहले पुष्कर को बिठा दिया, पुष्कर कहीं भी बैठ गया और उसके राइट में आके कौन बैठ गया, ओमकार बैठ गया। लक्ष्य कहाँ पर बैठ रहा है, लक्ष्य बैठ रहा है नरेश के लेफ्ट में। नरेश ऐसे है तो नरेश का लेफ्ट किधर की तरफ होगा, इधर, इस तरीके से बैठ रहा है। अब आपको इनको बिठा बिठा के देखना पड़ेगा कि कहां पर बैठ सकते हैं। जैसे अगर मैं बिठाता हूं, अगर एल मैं यहां पे बिठाऊंगा तो एन यहां पर आएगा। कितने व्यक्ति बना दिए मैंने, अच्छा 5 थे ना, 4 बना दी, 4 से कैसे काम चलेगा? 5 बना रखे हैं सर। नहीं भाई 4 बना रखे थे। 5 अब ही बना देखो, रखे थे सर आपने, अरे अब मैंने 6 हो अभी, गए सर। अरे अब 6 यार, हो गए छह सर। बना दिए। अब ठीक है, कभी कभी हो जाता है। अब क्या कह रहा है, लक्ष्य शिट्टू, अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर एल बैठ गया तो यहाँ पर नरेश बैठ गया। अब अगर यहाँ पर नरेश बैठेगा तो हमें कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुकेश को बिठाना पड़ेगा। बात समझो, हिट एंड ट्रायल मेथड होगा इसमें। अगर हमने एल को यहाँ पर बिठाया तो एन यहाँ पर बैठेगा और फिर मुकेश कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। लेकिन मुकेश ने तो क्या मना कर दिया था, ना तो वो पुष्कर के पास बैठेगा ना नरेश के पास बैठेगा। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ। यहाँ पर अगर एन है, क्या कह रहे हो बोलो? सर पुष्कर के पास ना नरेश को बैठा दो। हाँ वही कर रहे हैं, जरा बैठा के देखना पहले से ये सही बिठाया क्या। बिल्कुल सही है सर। लक्ष्य यहाँ पे बैठता एन है लगा नरेश दो के लेफ्ट में, बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब मुकेश कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये सिर्फ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं पे बिठाना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा। पहले हमने यहाँ पर बार बिठा बार के चेंज देखा था, करने पड़ेंगे। हाँ चेंज करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बैठ पा रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया। अब देखो इससे तुम्हारी सारी कंडीशन पूरी हो गई। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रही थी, जिसमें आपने एक बार बताया था कि जिनकी सीट फिक्स हो जाती है उनको हाँ नीचे बिठा देते हैं हम। हाँ, तो देखो मैंने इसलिए इन दोनों को नीचे बिठाया। इसमें पहले लाइन लिखी थी ऐसे ही करना है कि, ना। हाँ पहले देखो इसमें पहले ये मैंने अंडरलाइन के रखा है। देखो ओमकार कहाँ पर बैठा है, पुष्कर के राइट में बैठा है। तो ओमकार को पुष्कर के राइट में बिठा दिया पहले हमने, फिर इनको हिट एंड ट्रायल से लगा लिया बाकियों को। ठीक है सर। अब देखो क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग बिटवीन नरेश एंड ओमकार। नरेश और ओमकार के बीच में कौन बैठा है बताओ भाई। ये रहा नरेश, ये रहा ओमकार, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, पुष्कर। ये वाला सभी को समझ में आया? जी भाई देखो, सर। अगर आपने इसको करने की कोशिश की होगी तभी इसे कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई 2 और 2 4 का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बताओ फोर्थ बताओ, क्या बताया फोर्थ का आपने? सर सी। चलो सर आज नॉर्थ एक वेस्ट। नई स्टूडेंट आई है ना, उसी को पकड़ लेता है। हाँ रश्मि बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्लास में भी ऐसे ही होता है ना, जो कोई नया नया आता है उसे पकड़ लेते हैं टीचर। बताओ। सर रैगिंग बंद हो गई है। सर अरे पता नहीं है। अच्छा ठीक है, और किसे पता होगा देखते हैं, और किसी किसी ने नॉर्थ। नहीं किया होगा। पुनीत बताओ, तुमने राजपूत क्या किया इसका क्वेश्चन का, किया था पेपर? दे दिया सर, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा दे भी दिया तुमने, क्या बात है इतनी जल्दी। साउथ वेस्ट है सर मेरा। ठीक है, आपने अपना आंसर दे दिया, चेक कर लेते हैं।
साउथ वेस्ट South संदीप west। का एकदम ठीक आया भाई, आज तो फॉर्म में है पूरी। जी सर, चलो ऊपर से हरा हरा भी दिख रहा था सर। मैंने कहा हरे था को ये देखने दिखाया दो, था। हे भगवान, हरा हरे पहले को मत दिख जाए देखो तुम। भाई। चलो देखो, पप्पू गोज फ्रॉम हिज, ये आ गया पप्पू, गोज फ्रॉम हिज होम टू शॉप ऑन बाइक, बाइक पे जा रहा है लड़का। फर्स्ट ही गोज 5 किलोमीटर टू नॉर्थ, कहीं से भी शुरू करेंगे तो वो नॉर्थ में कितना गया, 5 किलोमीटर गया। ए से कहां पर पहुंच गया, बी पर। देन टर्न्स राइट, फिर राइट मुड़ता है, राइट यहाँ पे किधर की तरफ होगा भाई, इधर। और कितना चला, 3 किलोमीटर, सी पर पहुंच गया। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि हमको करने में। अब ये राइट मुड़ेगा तो नीचे की तरफ, और कितना चला, 1 किलोमीटर, कहां पर पहुंच गया, डी पर। ही लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट किधर की तरफ होगा, इधर। और कहां चलता है, 2 किलोमीटर, कहां पर पहुंच गया, ए पर, टू बी डायरेक्शन। अब यहां पर उसका होम था, अब यहां पर इसकी शॉप है, ये इसकी शॉप है, ये इसका होम है। अब वो क्या कह रहा है, विद रेस्पेक्ट टू शॉप, कहां से चेक करने के लिए कह रहा है भाई, शॉप से। तो आप कहां पर जाके खड़े हो जाए, शॉप पे। शॉप से आपको किधर की तरफ देखना पड़ेगा, साउथ वेस्ट। भाई देखो आप सोच, मैं इसका रंग बदल के दूसरे से लिखूंगा और मजा आएगा फिर। अब ये इधर की तरफ देखेगा, इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। जिसको याद नहीं है वो ऐसे बनाना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन बनती है, साउथ वेस्ट। ये पॉइंट समझ में आया बाकी सभी को, जिस जिसका गलत हुआ था। देखते हैं किस किस का गलत था चैट में। फोर्थ का सी, ए, मानसी ए गलत आया था, चेक कर, समझ में आया क्यों। हाँ जी सर। ओके, और किसने था, सर योगी ये तुम। पढ़ा ही नहीं था होम लोकेटेड वाला, शॉप से क्या ओके, है। ये प्रीति जो गलत है कर दिया था, योगी ने ना, अभी समझ में आया। नहीं सर, मेरा ठीक है आंसर। सबने होम, बी लिख रखा था तुमने। अरे नहीं सर, वो ठीक है मेरा आंसर, मैंने ना वो कॉपी में ना दूसरे का भी देख लिया था। ओके चलिए। बहुत तेज है। सर ये फाइनली टर्न्स लेफ्ट है, तो ये हाँ। लेफ्ट इधर की तरफ होगा सर, देखो इधर ये राइट नहीं होगा। जब तुम नीचे की तरफ देखते हो ना, तो तुम्हारा लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, आपस में चेंज हो जाते हैं। ओके। जैसे योगा करते हो ना शीर्षासन वाला, तो जब नीचे की तरफ देखोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाएंगे। सोच के देखो, तुम यहाँ पर खड़े हो, जी। तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, तो तुम्हारा लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके। इसी वजह से इसमें गलती हो जाती है। तो ये याद रखना, जब तुम नीचे की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट और राइट चेंज। और वैसे भी इसका आंसर यही आता, बच गए तुम इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर मान लो 2 किलोमीटर चलवाता भी तुमसे, तो तुम 2 किलोमीटर चल के आते कहां पर, यहाँ पर, साउथ वेस्ट। तब भी आंसर साउथ वेस्ट ही आता इसका। हाँ सर, जहां से बोल रहा है वहां जाके खड़े हो जाओ। हाँ, से जहां से बोल रहा है ना वहां से। बात समझ में आई है। जी सर। और ना जो पेपर कराता हूँ ना, जो उनसे क्वेश्चन गलत हो जाता है उसे एक बार दोबारा किया करो, सॉल्यूशन भी देखते रहा करो, उसका सॉल्यूशन क्या था। इसमें बताओ क्या आना चाहिए, चैट में बताना आंसर। ए सर, ए सर, नहीं ए। चैट में, सर चैट ने में कहा भाई, चैट में बताओ, चैट में और ये तो बताओ। कोई है अरे नहीं। कृष्णा भाई, नहीं मेरे पास चैट नहीं है। देखते हैं 63 63, चलिए बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है, 63। अब इसमें कई सारे लॉजिक लग सकते हैं भाई। जो मैंने लगाया था, मैंने क्या किया था, दुगना प्लस वन, दुगना प्लस वन, दुगना प्लस वन, जैसे लिखा था 1 3 7 15 31। हाँ 2 4 6 8 भी तो लग रहा है। हाँ, वो भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना, कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। तो जोन सा भी आपको सही से समझ में आ जाए वो लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तब भी 63 आएगा। अगर आपने डिफरेंस वाला किया, 2 4 8 16, अगले वाला डिफरेंस कितने का आएगा, 32 का। 32 का। 32 में इसमें ऐड कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, 63। सर इतना एक समझ चीज में। देखिए,
कोडिंग रिकॉर्डिंग में सर जितने ही पेपर हमने करे हैं सब में थोड़ा सा इजी नहीं आ रहा सर ये रिकॉर्डिंग वोडिंग। ये तो कहीं में तो बहुत अटका देता सर ये। अब भाई देखो, तुमसे जो क्वेश्चन हो जाएगा वो तुम्हें लगेगा इजी, और जो लॉजिक तुम्हें नहीं आएगा वो तुम्हें लगेगा मुश्किल। ठीक है, और इस शुक्र ही मनाओ कि पेपर ठीक ठाक ही आ रहा है, ठीक है ना। जी गुरु जी गुरु। और अपना पेपर तो खैर फिर सबको भारी लगता ही है, दूसरे का पेपर आसान ही लगता है हर किसी को, जब अपना आप देने बैठते हैं ना तो मुश्किल होती है। सर 7 मिनट में रीजनिंग होती है इन पेपरों की। और देखो बात 8 समझो मिनट में। भाई कृष्णा, ऐसे नहीं, आप कोशिश करो ना, मैंने आपसे क्या कहा, इस पेपर को 1 घंटे में करने की कोशिश किया करो। अगर मैं ये पूरे दिन के लिए दे देता हूँ ना तब तो ये आसान लगेगा, लेकिन जब आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन पढ़ने होंगे और करने होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आसान था कि मुश्किल था। सर ये गुरु बात जी तो एक चीज बिल्कुल और सही है। बताओ, जैसे पैटर्न 10 सर पूरे नहीं सीधा होता। रीजनिंग का खुलता है क्या हाँ भाई, जिस ऑनलाइन तरीके में से, पहले? हाँ बिल्कुल, वो उसकी मर्जी है, वो किसकी खोलेगा ना, खोलता वैसे रीजनिंग ही है पहले। 6 का बताओ आंसर, चलो चैट में बताना भाई, नहीं तो बोलना नहीं। बोरिंग का डल है तो इंटरेस्टिंग का क्या होगा? देखते हैं किस किस का। योगी ए दिया है तुमने इसका, ओके। मानसी ए, पिछले वाले का तो नहीं था ये, बाद में कहोगे सर हमारा तो पिछले वाले का था ये, चलो ठीक है। सर मैंने किया ही नहीं है क्वेश्चन। क्यों नहीं यस मैं किया? सही हूँ। यस मेरा भी ठीक है। कल भी तुमने ये कह दिया, आज दिन में भी तुमने ये कहा था, फिर कैसे काम चलेगा? टाइम निकालोगे सर पढ़ाई के लिए? अमेजिंग हाँ पेपर 1 में माइनस अमेजिंग है। क्या, 1 मिनट रुको, क्या पूछ रहे हो बताओ। इसमें अम्यूजिंग लिखा, अम्यूजिंग का मीनिंग क्या हो गया? अमेजिंग होता है ना वैसे शायद, नहीं, वो अम्यूजिंग इंटरेस्टिंग मतलब, अम्यूजिंग मतलब बढ़िया। सर जैसे अम्यूजमेंट पार्क होते हैं। हाँ, खुशगवार, जहां से खुशी मिलती है, ओके। अम्यूज कर दिया, खुश कर दिया, अच्छा इस तरीके से। सिनोनियम है एक तरीके से। यस सर। बोरिंग ओके है, सर। बोरिंग का मतलब डल, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क कैसे लगते हैं? इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो इस तरीके से ले सकते हो। सर बताओ इसका 7, जैसे मैंने तो बता दिया। बोलो। गुरुजी मैं ये कह रहा था जैसे बोरिंग का डल, तो सर एक बार मैंने तो तुक्का मारा था इसका, मेरा ठीक आया, पर अब इसके देखो, बाद हिंदी जो आप हाँ, अभी आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड करेगा। तो सर पर बाकी इसमें हिंदी में हिंदी भी तो भी, देख पाएंगे ना हम इसको? हिंदी में भी देख पाओगे वहां पर आप पेपर में। जी जी। कई बार लेकिन ऐसा होता है कि इंग्लिश में दिख देते हैं, वे भी हमारे जैसे ही हैं। चलो इसका बताओ, देखते हैं चैट में किस किसने इसका आंसर सही किया। डी डी, कृष्णा डी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आसान सा था। बहुत आसान। भाई मैं अपना बता देता हूँ, आप अपना बताइए। मैंने तो ये देखा कि इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर भी इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 56। जी सर यही है। और किसी ने और कुछ सर और मेरे से सोचा हो मिला तो भाई देखो, 54 से 20 लाना था। शिट, इतना इजी क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा ना, जो आ जाए वो आसान होता है, जो नहीं आता वो मुश्किल हो जाता है। मैंने सर पता नहीं क्या दुनिया जहां का दिमाग लगा लिया, इतना सिंपल ही सोच पाई मैं। क्लियर सर है ये? इसमें क्या लॉजिक लगा, एक बार बता दो। मल्टीप्लाई होगी, 4 पंजे 20, 8 अच्छा सत्ते अच्छा 56। ठीक है ठीक है। आहा आहा, वाह 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 वाह, भाई गुड। माइक नहीं बंद करते। चलो, भीम सेड टू अंजू। अब भीम आले देखो गदा लेके। भीम ने अंजू से कहा, क्या कहा, ये कहा, फिर पूछा कि अंजू, अंजू का रिलेशन भीम से क्या है, बताओ। चैट में देखते हैं, डी डी डी। चलिए एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। नीस, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक था। अब देख लेते हैं क्या कहा। अंजू से कहा, क्या कहा अंजू से, भाई ठीक है अंजू को लेके आओ, कि अंजू
को कहा कि तुम्हारे पिता की माँ है, क्या है? ये कौन है? हमारा भीम। माई सिस्टर्स मदर इन लॉ, मेरी बहन की सास। भाई भीम ने क्या कहा? भीम ने क्या कहा? मेरी बहन, इसकी बहन की सास कौन होगी? इसके पति की माँ। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए था। तो इसका मतलब अगर इन दोनों फिगर को मैं एक साथ बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये बना सकता हूं कि ये अंजू है, अंजू का बाप, ये अंजू की माँ हो गई, ये इसका बेटा, ये इसकी हाँ भीम। अब पूछा क्या है? हाउ अंजू इज रिलेटेड टू भीम। तो मैं, मेरी बहन और मेरी बहन की बेटी, मेरी भांजी। ठीक है, ये किस किस का नहीं बना बताओ एक बार मुझे। सर मेरा यही बना है, पर मैंने पता क्या कर दिया, हाँ, मतलब जो आंटी है ना ऊपर, सबसे ऊपर बैठी है, उनका एक और बेटा बना दिया और उसकी वाइफ बना दी है। अच्छा अच्छा, मैंने इसको कॉमन कर दिया। फैमिली ट्री हमेशा छोटा रखना है, हाँ जी जितना सर, कम हो लेकिन तब सके। भी दूर का भांजा ही लगा। दूर का भांजा, कैद। और बताओ किस किस का ये वाला नहीं बना भाई? यही बना गुरु जी, फिर बैठ बन गया। गया, बन गया था ये सभी का नीस। जी जी। चलिए, सिलेक्ट द टीम टर्म टू थर्ड। जी। चलो बताओ, इरेडिकेट का जो रिलेशन एबोलिश से है, ऑथोराइज का किससे होगा? चैट में बताना। इरेडिकेट का जो रिश्ता एबोलिश से है, वही ऑथोराइज का रिश्ता किससे है? रश्मि सी, क्या बात है, इस बार तो इसका भी आंसर आया है। अच्छा, पहले भी सर आ रहा पहले था, का भी दिया था। पहले भी आ रहा था, हाँ ठीक है। वो चैट में छिप जाते हैं ना इतने सारे आंसर, तो पता नहीं चलते। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रीति डी डी नहीं, एक नहीं आंसर दिया इसका। चलो, एम्पावर। गुरु जी अब इसकी हिंदी और बताइए एक बार। अब हिंदी तो मेरे को भी नहीं आती है भाई। एम्पावर का हाँ, मतलब है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब किसी को पावर देना। जैसे तो, जैसे क्या किया गया है, जो हमारे टीचर्स हैं उनको पावर किया गया है ना चालान काटने के लिए, जी सर। पावर दी गई है चालान काटने के लिए। तो उनको ऑथोराइज किया गया है, एम्पावर किया गया है, उनको तो सशक्त किया गया है सशक्तिकरण कि तो होता है ना, महिला सशक्तिकरण, वही तो हाँ, होगा तो इसका ये। मतलब महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? कि महिलाओं को अधिकार दिए जाए, महिलाओं का उत्थान हो। तो बस, ऑथोराइज का मतलब तो मतलब पावर देना, सही साबित करना, और एम्पावर का मतलब भी क्या हो गया? अधिकार देना। रेप्रीमेंड होता है पश्चाताप। रिपेयर। सेंसर का मतलब होता है मना करना। इम्पेयर का मतलब एजो, कुछ इस तरीके से। अब इसकी हिंदी दे रखी होती तो बहुत ही आसानी से करते हैं, है ना? चलिए, आप डाउनलोड करा करो हिंदी वाला। अरे अंकल। जो सा मिल जाता है उसी को कर लो। धनुष फादर मुरली हैज ए ब्रदर नेम शांतनु। चिन्मय is Shantanu sister's daughter. How is Murali related to चिन्मय? मामा। अरे चैट में बताओ भाई। डी डी, इसमें भी तुम्हें हरा हरा दिख गया होगा है। जी कृष्णा भाई को लाल दिखता ज्यादा है दिख थोड़ा गए। सा। नहीं जी, चल, लाल ज्यादा दिख गए। बस बस बस, डी आ गया इसका आंसर। चेक कर लेते हैं कैसे आएगा, एक बार समझ लेते हैं। धनुष फादर मुरली, यानी कि धनुष के पिता मुरली, ये मुरली है। हैज अ ब्रदर नेम शांतनु, ये इसका भाई है। चिन्मयी इज शांतनु सिस्टर्स डॉटर। चिन्मयी किसकी बहन है? शांतनु की बहन की बेटी है। ये चिन्मयी आ गई। पूछ रहा है हाउ मुरली इज रिलेटेड टू चिन्मयी। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी का भाई मुरली
अब पूछा किससे है, चिन्मयी से पूछा है, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का भाई मेरा क्या लगेगा, मामा। ये बताओ किस किस की फिगर नहीं बनी। सर इंग्लिश में, जैसे हिंदी में तो आपने बताया था से संबंध आता है तो उस पे जाके खड़े होना हाँ होता है। हाँ, रिलेटेड टू, इसमें क्या जिसके होगा आगे इंग्लिश रिलेटेड में? टू, रिलेटेड टू, तो जिसके ये साथ, चिन्मयी के पास जाके खड़ा होना होगा। हाँ जी, चिन्मयी पे जाके खड़े हो जाओगे यहाँ पर। ओके। यहाँ से चेक करेंगे। देखो उल्टे वाला भी देता है आंसर। हाँ गुज्जर बोलो। गुरुदेव इंग्लिश वाले में ना, इंग्लिश में हाथ तंग, भाई अभी हिंदी मुझे वाला ये डाउनलोड कर लिया करो। जौन सा मेरे को पेपर अवेलेबल हो पाता है मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के पेपर बहुत कम मिल रहे हैं। नहीं छेड़ता इंग्लिश वाले को बिल्कुल भी, इंग्लिश में हाथ गुरुदेव तंग। कोशिश करो जितना हो सके। मैंने हिंदी के ही छेड़ता भेजे। है ना जी फिर। चलो फिर मैं वो ये कोशिश क्वेश्चन करूँ। रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है सर। हाँ हाँ, वही पिछले वाला वाले का पूछा है, पिछले वाले का देख रहे हो, और एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट दे दिए उसने। बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये तो वही आ गया सर पहले वाले। अरे भाई अलग है, लेकिन डिटेल कुछ अलग पूछा होगा। हाँ पूछा है हाउ डिपेंड। मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन डांस क्लास। डांस क्लास में कितने स्टूडेंट है बताओ जरा, बताना, आंसर बताओ इसका, चैट में बताओ। प्रीति सी, कृष्णा सी, मानसी 52। देखते हैं। ये कथक वाले थे हमारे, रेक्टेंगल वाले कथक के थे, ये ओडिसी दिखे, और ये ट्रायंगल के थे। ये किसके थे, कुचिपुड़ी के। उसने पूछा है कि डांस सीखने वाले कितने हैं, उसने पूछा है डांस सीखने वाले कितने हैं। 63 सी, 63। सभी को जोड़ दो भाई। देखो कथक है, कथक में कौन कौन है, 14, 10, 3, 8, 11, 5 और 12। इन सभी को ऐड कर लो। बताओ कहां पे गलती हुई। मानसी 52 कैसे था बताओ। सर पता नहीं, 52 ही आ रहा है मेरा तो। भाई उसने क्या कहा था कि कितने बच्चे डांस सीखते हैं, तो जितने जितने लिखे हैं सब ऐड कर लो, खत्म। सर मैंने आपको जो 2020 में पेपर हुआ है ना फायर वाला, वो भी सेंड कर दिया है। ठीक है, उससे देख लेंगे, उसे भेज देंगे इस बार, है ना। जी गुरु जी, लेकिन वो बड़ा है, मतलब 40 है, 40 तो रीजनिंग, कोई 40 बात मैथ। नहीं, 2 दिन में 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमें तो रीजनिंग से मतलब है, जी सर। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। चलिए, जी सर। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली अरेंज। इनको अरेंज करना है ठीक से, कौन सा लॉजिकली ठीक अरेंज है वो बताना आप। डी। आईफोन डी, गौरव का डी आया, देखते हैं। डी है सर। माय गॉड, बताओ मैंने क्या किया आज। ये लैपटॉप का चार्जर उसमें तो लगा दिया पावर में, लेकिन लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया। चलो आपका कैल्सीटोनिन काम नहीं कर रहा। चलो, मुझे खुशी हुई तुम पेपर 2 अच्छे से पढ़ रहे हो। आंसर क्या हो गया, बहुत बढ़िया, आसान सा था। नीचे से ऊपर की तरफ पहना रहा है। पहले क्या नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो पहले क्या आएंगे, शूज, फिर पैंट, ट्राउजर यानी के, फिर क्या आएगी, शर्ट आएगी, फिर क्या आएगी, टाई आएगी, कैप आएगी। इस तरीके से होगा। ये क्लियर है सभी को। जी सर। ये स्ट्रक्चर कैसे चला था, नीचे से ऊपर। ये वाला बताओ, सिलेक्ट द कैन नॉट फॉर्म। ये वाला हमने उसमें भी किया था, शीट में। डी डी। चैट में बता ले भाई। जी सर। नाम कृष्णा है, वे तो बिना बात के कुछ बोलते ही नहीं थे। सर बिना बात के ही बोलते थे वो। ना भैया ना, जब वे बोले थे फिर महाभारत हो गए। ऐसे थोड़ा इतनी बड़ी गीता लिखी जा रही है। चलो बस 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 बस, तुम क्यों गीता साथ दे रहे हो। देखो एक बार से ज्यादा यूज नहीं करना,
ईच लेटर। कौन सा शब्द नहीं बन सकता? बी नहीं बन सकता। सबका बी आ गया। ये डी कैसे आया पुनीत, बताओ मुझे। सर मैंने बनने वाला बताया है। बनने को, अच्छा उसमें देखो अंडरलाइन कर दिया था, जबकि मैंने अंडरलाइन कर दिया। और डीएसएसबी ने कैपिटल लेटर में लिखा है कैन नॉट को। ध्यान देना वहां पे पेपर में। ठीक ठीक सर, मैंने बनने वाला बता दिया। ठीक है सर। और भाई जिसे आंसर देने हैं वो चैट में देगा, अदरवाइज मैं माइक उसका म्यूट कर दूंगा परमानेंटली। जिसको डाउट होगा सिर्फ वो पूछेगा। मैं इसका माइक बंद कर देता हूँ सबको। जिसको क्वेश्चन में डाउट होगा वो रेज हैंड करेगा और पूछेगा। चलिए बताओ, अब फिर से वही आ गई, हमने जो स्ट्रक्चर पीछे बनाया था। क्या बनाया था एक बार फिर देख लेते हैं पीछे चल के। पुष्कर एनएलएम। यही था पीछे वाला स्ट्रक्चर ही आ गया वापस। अब बात समझो, देखो जिसने पिछले वाले क्वेश्चन में मेहनत कर ली उसे यहाँ पर आराम से क्वेश्चन बन गया। अब वो पूछ रहा है कि इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ए उसके बराबर में ओमकार के राइट में कौन बैठा है। अगर ये ओमकार इधर देख रहा है तो इसका राइट किधर की तरफ होगा, इधर। यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मुकेश होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मुकेश हो गया। क्लियर है ये सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करे या चैट में पूछे, फिर मैं उसका माइक ओपन करूंगा, वो करेगा। ये वाला क्वेश्चन में हमने पिछले वाले में मेहनत की थी बनाने में, उसकी मेहनत देखो यहाँ पर तुम्हें फल देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 15। अब फिर से देखो, फिर वही आ गया। देख रहे हो सिटिंग के 3 क्वेश्चन आ गए इसमें। अभी तक एक भी नहीं आ रहा था, जब आए तो 3 आ गए। अब किसी ने अगर सिटिंग में प्रैक्टिस नहीं करी उसके 3 क्वेश्चन गए। रीजनिंग में कुछ भी कभी भी आ सकता है। 15 का ए। क्या पूछा उसने, बिटवीन होम लक्ष्य सिटिंग। लक्ष्य किसके बीच में बैठा है, तो ये रहा लक्ष्य। लक्ष्य किसके बीच में बैठा है, मुकेश के और नरेश के। हो गया खत्म। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कम थर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन किए थे हमने, मैंने आपको सिखाया भी था कि डिक्शनरी में कैसे लगाते हैं। डिक्शनरी में कैसे लगाते हैं, देखो लेफ्ट से चेक करना शुरू करो। एम तो सभी में सेम है, तो एम को छोड़ दो, ये हटाओ, ये एम हटाया, यहाँ से एम हटाया, ये हटा, ये हटा। ए भी सेम है, हटाओ इसको, ए भी हटाओ। आर भी सेम है, आर भी हट जाएगा। टी भी हट जाएगा, नहीं टी नहीं हटेगा। अब देखो यहाँ पर टी आया, यहाँ पे आई आया, यहाँ पर आई आया, यहाँ पर टी आया। पहले आई और टी में पहले कौन आएगा, आई आएगा। अब आई वाले को चेक करो, आई यहाँ से हटा, यहाँ से हटा। टी और जी, टी और जी में पहले कौन आएगा, जी। तो इसका मतलब जी यहाँ पर, दो यहाँ पर, ये वाला वर्ड खत्म, ये वाला वर्ड खत्म। टी तो सेम था, आई भी सेम था। आगे ए ए एल एन, एल और एन में पहले कौन आएगा, एल आएगा। तो यानी कि 1 4। और पूछ रहा है कि तीसरे नंबर पर कौन है, ए, यानी कि मार्शियल। ये बताओ सभी का ठीक था। ए भाई किसी ने आंसर नहीं दिया था इसका, क्यों नहीं दिया था आंसर। मैं माइक ओपन कर रहा हूं, मुझे ये बताओ इसका आंसर क्यों नहीं दिया आप लोगों ने। सर हुआ नहीं सर, सर मैंने ये। दिया था। चेक तो करो, दिया सर है। फिर से समझा दो। अरे राम, समझाना है इसे। अच्छा फिर से देखो, सर दिया था मैंने आंसर। एक नहीं दिया है। ए दिया, देखो 16 का ए हाँ लिख के हाँ दिया सर। हाँ, मुझे दिखाई दिया, 2 ही बच्चों ने आंसर। अल्फाबेट। सुनो सुनो सुनो, हेलो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पेपर सोल्व किया है कि नहीं किया है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। सर, करा है। हाँ फिर ठीक है, बस मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने मेहनत की या नहीं की, क्योंकि ऐसे देखते रहने से नहीं आएगा। चलो मैं एक बार सिखाता हूँ फिर से। डिक्शनरी का एक बार क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं।
कोशिश करना समझने की। देखो पहले तो ये चार वर्ड है तो 4 स्पेस बना लेता हूं मैंने 4 स्पेस बना लिए। अब देखो लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू करो लेटर्स को। पहले वाले में एम दे रखा है तो इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर ए दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, इसका भी कोई यूज नहीं। आर 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 खत्म हो गया। अब एक बार बताओ अलग कौन सा दे रखा है? टी और आई सर। ये तीनों तो खत्म हो गए, टी और आई आ गए। अब ये बताओ आई और टी में पहले कौन आएगा? आई आएगा सर पहले। आई आएगा, तो इन दोनों पे फोकस करो। अब पहले इसमें से आई हटाया, इसमें से आई हटाया। अब इसमें क्या मिला? टी। यहाँ पर क्या मिला? टी। यहाँ पर क्या मिला? जी। अब एक बात बताओ टी और जी में पहले कौन आएगा? जी सर। तो यानी कि यहाँ पर जी आ गया पहले पे और यहाँ पर क्या आ गया? टी आ गया। अब पहले मुझे ये बताओ ये 3 और 2 लगाने समझ में आए कि नहीं आए? जी सर। मेरे नहीं आए गुरुजी ये समझ। क्या नहीं समझ में आया भाई बताओ? ये सर ये कह रहे हो आप, ये से 3 कॉमन ये तो हो गए सर। ये तो एम ए आर का और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो सब सेम है सर। तो उसके बाद सर ये नंबर कैसे दे रहे हो आप सर 3 और 2 इसको? अरे मैं ऐसे दे रहा हूँ, देख भाई ये 3 तो खत्म हो गए, इन 3 का तो कोई यूज ही नहीं है क्योंकि सब में कॉमन है ये। जी सर। ठीक है, अब बाकी को देख रहे हैं हम तो। अब देखो ये 3 कॉमन हो गए तो यहाँ पर टी, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर टी था। आई और टी में पहले कौन आएगा मुझे ये बताओ? आई आएगा सर। तो आई वाले पे चलो, आई वाले दूसरा और तीसरा था। अब आई भी यहाँ पर कॉमन हो गया और यहाँ पर भी आई कॉमन हो गया। तो यहाँ पर अगले वाला क्या मिला? लेटर टी। और यहाँ पर क्या मिला? जी। टी और जी में पहले कौन जी। आएगा? जी सर। तो जी पहले लगा दो, बस जी पहले लिख दो। पहले प्लेस पे जी लिख दिया, तीसरे नंबर का लिख दिया हमने। दूसरे नंबर पर 2 वाला आ जाएगा। ये वाला भी वर्ड खत्म, ये वाला भी वर्ड खत्म। अब बाकी के पे आ जाओ। यहाँ पर टी था, टी हटाओ, ये भी टी हटाओ। फिर आई था, यहाँ से आई हटाओ, यहाँ से आई हटाओ। फिर ए था, ए हटाया, ए हटाया। एन और एल में पहले कौन आएगा? एल और एम में सर एल आएगा पहले। एल यहाँ पर लिखा, एन यहाँ पर लिखा। अब ये ऑर्डर लग गया। अब इस ऑर्डर में तीसरे नंबर पर कौन है? आई। आई 1। अच्छा इधर शीट नहीं प्रैक्टिस करता भाई बिल्कुल भी तू? अल्फाबेट जब कराई थी ना, गला फाड़ फाड़ के करवाए थे तुमने, प्रैक्टिस नहीं करे। गलत बात है संदीप। सर इस टॉपिक का नाम क्या है? अल्फाबेट। रीजनिंग। भाई कृष्णा तुमसे पूछा उसने, फिर तुम बोल रहे हो आगे से आगे। पढ़ लो पहले थोड़ी देर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4। आपको ये पता करना है कि बाकी चारों में कौन सा अलग है, इन चारों में सब में कौन अलग है। नहीं आया सर ये। ठीक है। जैस्मिन, ट्यूलिप, लिली, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड अलग, ऑर्चर्ड अलग कर दिया इसने। अब ये क्यों अलग कर दिया? कोई फूल अलग होता है ये? बताओ। अच्छा कृष्णा बताएगा, कृष्णा बता कहाँ है, रुक जा ये ज्ञान देगा। हाँ बोलो कृष्णा। सर अब क्या ही बोलूं, आपने बोल दिया सर। क्या? मेरे हिसाब से तो इसका ना टूलिप होना चाहिए था। क्यों? बाकी सब तो फ्लावर तो पता है। देखो ऑर्चर्ड क्या? ऑर्चर्ड क्या होता? बगीचा। सर फ्लावर होता है ऑर्किड का, जामनी से अरे रंग का होता है। ऑर्किड नहीं लिखा, ऑर्चर्ड लिखा है। ओहो हो। ओके। ऑर्चर्ड का मीनिंग क्या होता है बताओ जरा एक बार। बगीचा। बात समझो, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, लेकिन ये बाकी सब है फूल। बात समझ में आई छोटी सी? ये वो जगह है जहां पर ये फूल होंगे, तो इसलिए ये अलग हो गया वर्ड। नहीं समझे भाई? 1 मिनट में चैट ओपन कर देता हूं, जिसको नहीं समझ में आया वो। क्लियर है सभी को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। संदीप बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर इसकी हिंदी बता दो एक बार, क्या कहना बता क्या तो दिया कह रहा है भाई, ये? अलग है, डिफरेंट ये तो है। इन आप चार
इन चारों वो में तो कौन बात डिफरेंट ठीक है है। अलग? वहाँ हिंदी में भी आया होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं आया हुआ। भाई सर आएगा ये। ये तो रॉन्ग हो गया सर आंसर। हाँ तो ऑर्चर्ड वाला सही है ना? हाँ सर, हमने मैं तो बस समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअली ना, ये हम क्योंकि हम इसको ऑर्किड पढ़ रहे थे बार बार, क्योंकि और बस आगे पूरा पढ़ ही नहीं रहे थे, ऑर्किड पढ़ रहे थे बार बार। ना, चलिए। अब बगीचे की सर ये जगह अगर हिंदी में बगीचे की जगह अगर बुके लिख के दे वो देता कुछ ना तो बता रहा तुम्हें है, कृष्णा बता रहा है। सर रुक जाओ, कृष्णा बता रहा है हिंदी इसकी, बोलना भैया एक बार। सर कुछ नहीं दे रहा वो से इसकी। अगर बगीचा तो बगीचा ही लिखा आएगा ना, तो हिंदी में एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा शायद फिर। हाँ चलिए, तो फिर आ गया। फिर आ गया तो आ गया, बताओ आंसर। जितनी बकवास करो ना, जितने बोलो हो उतना मेहनत कर लो ना, मजा आ जाए और भी ज्यादा। टॉप करोगे सिलेक्शन की बजाय बस फिर। चलिए देखते हैं, योगी 26, प्रीति कृष्णा 26। चलिए वो क्या कह रहा है, लर्न एटलीस्ट 2 डांस। कम से कम कितने डांस सीखते हैं? 2 डांस सीखते हैं। हाँ मानसी बोलो। सर ऑप्शन ही नहीं दिख रहे पूरे। ये लो। हाँ ठीक है सर। आंसर्स का कितना हुआ? 26। आंसर्स का कितना हुआ? 26। उसने बोला है कि कितने डांस सीखते हो? कम से कम 2 डांस सीखते हो। तो ये देख लो 2 डांस में कौन कौन आ रहा है। 2 डांस में 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब ये मुझे बताओ, ये 3 लेंगे या नहीं लेंगे? बताओ मुझे भाई, चैट में ओपन करता हूं, फिर मुझे बताना। चैट ओपन है आपकी, जो बोलना चाहे बोलो। लेंगे सर। हाँ लेंगे। क्यों लेंगे, क्यों लेंगे बताओ मुझे। मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं हाँ बोला। क्योंकि बहुत बढ़िया। हाँ, ये उसने बोला है कम से कम 2। हमें उसे फर्क नहीं पड़ता कि 2 आए, 2 4 आए, 10 आए, 20 आए, उसे कम से कम कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो इसलिए 3 वाला भी लेंगे। सर लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि जो 3 वाला है तो ऑलरेडी काउंटेड है 10-5 में। नहीं, ऑलरेडी काउंटिंग नहीं है, वो अलग लिखा हुआ है, देखो 3। तो सर आ तो तीनों पार्ट में रहा है ना वो, नहीं, अलग अलग तीनों लिख डांस रखा फॉर्म है, में। अलग अलग लिख रखा है। ये जो 10 है वो सिर्फ इसमें आ रहा है, ओडिसी में और कथक में। जो ये 5 है, ये जो 5 है, ये किस में आ रहा है? ओडिसी और कुचिपुड़ी में। अलग है भाई। सर वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जो 3 वाला है ना, ये तो हाँ सारी डांस फॉर्म कर रहा है, इसमें हाँ, क्यों तो नहीं है? उसने ये बोला ना मानसी, देखो उसने क्या बोला है, कम से कम 2 आते हो, ज्यादा से ज्यादा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि डीएसएसबी में ये है कि कम से कम 40 आने चाहिए, ये है ना पेपर 1 की बात। अगर किसी के 50 आ गए तो क्या उसको फेल माना जाएगा? नहीं सर। किसी के 80 आ जाए तो, किसी के 100 ही नहीं आ जाए सर। तो, ये सब वैलिड है। लेकिन अगर किसी के 39 रह गए, वो घट जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि कम से कम 40 होनी चाहिए। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, उससे ऊपर वाले सब आ सकते हैं। लीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम, उससे ऊपर वाले सब आ सकते हैं। ये हमने क्यूब में भी पढ़ा था, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी बहुत अच्छे से बताया था। जब कम से कम 2 सतह बोल रहा है तो 3 वाला भी लेंगे। ठीक है ऐसे सर। यहाँ पर लिखा है कि एटलीस्ट 2 डांस आते हो, 3 आते हैं तो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात समझो, आप इंटरव्यू देने गए, उसने कहा कि 2 लैंग्वेज आनी कंपलसरी है, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है, मुझे तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों आती है। तो स्कूल वालों के लिए तो और भी अच्छी चीज है ना, कि ठीक है हमने तो 2 ही बोला था, हमें 3 वाले भी मिल गए। तो बिल्कुल ऐसे सर। समझो। और लीस्ट सर का 3 को मतलब, छोड़ देंगे तो ऑप्शन भी नहीं है कोई बनाने वाला, 3 को छोड़ के ऑप्शन भी नहीं है कोई। ये भी बात है। और अगर मान लो दे देता तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाता, बहुत बच्चों का गलत होता है। नहीं सर, फिर पक्का तो है ही कि 3 लेना ही है। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। अब बाकी 4 से कौन सा अलग है? अलग पूछा है, अलग कौन सा है? हीरोइक डेयरिंग होता है, टूरिंग ये मेरे ख्याल से, कनिंग जेनरस, वायलेंट गुरुदेव सिक्रेटिव। इसकी हिंदी बताओ। हीरो यही है अलग मेरे ख्याल से। देख लेते हैं, पहले एक बार चेक करने दो। ओके ठीक है, एक इंग्लिश आती है इसका मतलब।
अरे बाकी में दे रखे हैं एंटोनियम, विलोम शब्द, यस इसमें दे रखे हैं पर्यायवाची। वैलिएंट मतलब खुला, सीक्रेटिव मतलब छिपा, एल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, सेल्फिश मतलब सेल्फिश अपनी स्वयं वाला, स्वयं की सोच, है ना। कनिंग मतलब कंजूस, चालाक उदार कैसे भी कह सकते हो, कंजूस कह सकते हो, चालाक कह सकते हो, ऐसा कह लो, चालाक। और ये फिर जेनरस लेंगे, सच्चा, ठीक है, रियल रियल, हाँ सर जेनरस, सच्चा। अब ये हो गए बाकी, यानी- देखो सब एक दूसरे के विलोम, लेकिन हीरोइक और डेयरिंग, अब इतना तो तुम्हें पता है, जो डेयरिंग है वही हीरोइक है, तो ये सिनोनियम हो गए। हीरोइक मतलब नायक की भूमिका निभाने वाला, और डेयरिंग मतलब साहसी व्यक्ति। क्लियर हुआ ये अभी? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। 20 बताओ, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द नंबर सीरीज। चैट में बताओगे बस। इतने सारे आंसर आ गए सबके, ठीक है। 20 सबने आंसर दिया है, फटाक दे सी, ठीक है। आसान सी सीरीज थी भाई। 2, 5, 7, 10, 12, 15 और 17 अच्छी सीरीज है। लॉजिक दो दो सीरीज चल रही है इसमें। यहाँ पर +5, यहाँ पर भी +5। आपकी अगले वाली आसान है सर यहाँ पर +5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 20। अगर ये वाली सीरीज समझ में नहीं आई तो ऐसी भी सीरीज हो सकती थी इसमें। यहाँ पर कितना प्लस हुआ? 3, प्लस फिर 3 2, प्लस 2 फिर 3, फिर 2, हाँ फिर 3, फिर 2 तो 2 और फिर 3। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, जिसकी मैं इसी से जिसको किया जो गुरुदेव। बिल्कुल, जिसको जो मेथड समझ में आ गया वो बहुत बढ़िया, मैंने भी गुरुजन इसी से करा है। बहुत बढ़िया करा। इसके अलावा और कुछ इसमें सीरीज चल भी नहीं रही है वैसे। यही 2 सीरीज थी, ये वाली ले सकते हो या ये वाली ले सकते हो। क्लियर है इतना सभी को? 3-2 वाली ठीक है सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर। नहीं सर। चलिए अगला बताओ। सुकिंदा इन ओडिशा इज फेमस फॉर डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओडिशा है उसमें जो सुकिंदा शहर है वो किसके लिए फेमस है? अब देखो, कोई तुक नहीं है इस क्वेश्चन का। हमारा इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे शहर हैं, उसमें से क्या चीज किसके लिए फेमस है, बहुत मुश्किल हो जाएगा याद करना ऐसे। बाकी पेपर में आया है तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते। क्रोमाइट, बस एक मटेरियल होता है क्रोमाइट, इसके लिए फेमस है। ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी ये बताओ। ऐसा है सर। भुवनेश्वर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ पर हॉकी का मैदान बन रहा है सर, नया, बहुत बढ़िया। राउरकेला 2023 में में है सर। चलिए, राजधानी इसकी क्या है? भुवनेश्वर। बस इसमें इतना ही पूछ सकता था कि भुवनेश्वर की राजधानी क्या है। बाकी तो भाई देखो, ये रटने की बात है। क्रोमाइट कहां पर फेमस है? यहाँ पे। इन विच स्टेट गोल गुम्बज द टॉम्ब आदिल शाह, यानी कि आदिल शाह की कब्र कहां पर है? सर सर कर्नाटक। भाई ये रटने वाली चीज है, नहीं ऐसा सर, थोड़ी है ट्रिक कि है भाई बहुत सारी कब्रें हैं ना, किस किस की याद करोगे? सर। कोई भी नाटक करता था तो उसको गोल गुम्बद पे बिठा देते थे। कर्नाटक अच्छा और कर्नाटक। चलिए बहुत बढ़िया। सही है चलिए कर्नाटक, क्लियर है ये? कर्नाटक की राजधानी क्या है? सर वही है सर सर बेंगलुरु। बैंगलोर बैंगलोर। बैंगलोर। केरला की क्या है? जिसको सिलिकॉन सिटी भी कहा तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम जो भी अभी बने। तमिलनाडु की? चेन्नई चेन्नई सर एक और तमिलनाडु। तेलंगाना सर तेलंगाना की बताओ। तेलंगाना की आंध्रा हैदराबाद। आंध्रा सर अमरावती। आंध्रा आंध्र
सर पहले तो हैदराबाद थी ना, हाँ तो अब दो अमरावती थी है। ना सर, दो की। अरे हैदराबाद पहले सर अब कॉमन थी, नहीं। हैदराबाद पहले 2 की कॉमन थी, ये आंध्रा की भी थी और ये तेलंगाना की भी थी, अब तेलंगाना की हाँ जी, अमरावती है। हाँ जी जी सर। सर सर, अब नहीं पता, पहले का पता था। आपका याद सर करना आंध्र है। प्रदेश को कौन किया सर? हैदराबाद। सर अब 3-4 हैदराबाद, साल में सब बदल जाएगी। अब जो भी बदल जाएगी, फिलहाल हैदराबाद कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना की कहाँ है? अमरावती। कब बना था तेलंगाना? हाय, बताओ सर। 2014। चलिए, ये छोटा सा हमने यहाँ इंट्रोडक्शन ले लिया इसका, आगे देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज साथ साथ में याद करते रहोगे ना तो याद होती रहेगी। जलियांवाला बाग कब हुआ था? सर 13 अप्रैल फिर बोल रहे हो 1919। चैट में, मैं बंद कर दूंगा माइक तुम्हारा। सॉरी सर। चैट में जैसा आता है वो बता दो, मैंने वैसे भी ठीक से ठीक नहीं किए थे ये, या तो आसान था। सर जीके के तो सुन के यूं ही कर दो आगे फटाफट से, नहीं टाइम भाई, निकल रहा है बहुत। ऐसे नहीं होने का, थोड़ा सा डिस्कस करते साथ में चलेंगे। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किसने चलवाई थी गोली? ये भी चैट में लिखूं सर, मैं बोल दूं? जॉन डे। हाँ तुम ये जनरल सब बोल डायर। सकते हो। जनरल डायर ने। जनरल डायर। डायर को किसने मारा था? अरे यार, प्रिंस। उधम सिंह ने। उधम सिंह ने। कहाँ पे मारा था? हाँ सर, कहीं बाहर जाके मारा था। कोर्ट में मारा था सर, लंदन, कोर्ट में। लंदन। लंदन वंदन, यूनाइटेड हाँ किंगडम। लंदन लंदन। अच्छा, अब यूनाइटेड किंगडम। तुम्हारे लिए होमवर्क है, किस किसने अपनी उपाधि वापस कर दी थी? टैगोर ने कर दी थी सर एक तो। हाँ, अब घर पे Yes. बताना, घर पे मतलब। चेक करके बताना, मतलब कल को डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। किसने कौन सी उपाधि वापस करी? ठीक है, यहाँ पर यह क्या होता, अंग्रेजों ने उन्हें उपाधि दे रखी थी, पुरस्कार दे रखे थे, वे वापस कर दिए थे, इस वजह से सर ये आपका। टैगोर को तो गांधी जी ने दी थी ना उपाधि। हाँ चलो, अंग्रेजों की उपाधि वापस की थी भाई, एक दूसरे की उपाधि वापस नहीं करी थी। गांधी जी को अंग्रेजों ने जो उपाधि दी थी। वो तो सर आपस में ही दे देते थे दोनों को। हाँ जैसे बस। चलो अगला बताओ, फोर्थ का बताओ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। C2, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है 2। कहाँ पे पूछा है? लोकसभा में ना। हाँ, लोकसभा में कितनी सीटें देते हैं? 2। अच्छा, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं? सर 12 शायद, 12। 10-12। बहुत बढ़िया। 12 सर। सर इन दोनों में ही कंफ्यूजन रहता है। तो बस इतना समझ लो, देखो राज्य का रे है 12 जैसा दिखाई देता है। सर में उल्टा हो गया मेरा। अगला देखें। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अब सीट की बात आई है तो कुछ पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है। लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीट है? मैक्सिमम कितने सीटें भरी जा सकती है, मतलब कितने सर सांसद भाई? 450। आराम से, पहले सुन लो, पहले कितने व्यक्ति चुने जा सकते हैं? 500 प्लस सर। नहीं, 552। 550 नहीं, 552। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसी में सर, क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट सर, इससे नेक्स्ट। हाँ सुनो सुनो, ये मैक्सिमम है। अच्छा अगला है क्वेश्चन इसमें, तो चलो वहीं डिस्कस कर हाँ लेंगे फिर, इसे वहीं डिस्कस करेंगे। गुड कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब चालक, बिजली जिसमें से बह सकती है। चैट में बताओ। बी 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 बी। चलिए सही है, एल्यूमिनियम। ये तो आसान सा था, इसमें से बिजली बह सकती है, बाकी में से बिजली नहीं बह सकती। ये तुम्हारा 2017 18 का 16 17 का पूछ लिया, इसे छोड़ दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सर दिखा दो आंसर प्लीज बस। अरे करेगा क्या भाई, सब और 21 में हो आके रही है, तुम्हें क्या करना यही है? लग रहा था मुझे, विच, करने हाँ के ये चक्कर हमने था। पहले डिस्कस किया था। सार्क में कितने मेंबर हैं? 8। बोल रहे हो ना? चैट में बोला भाई। अब जैसे बताना है चैट में बता लेना, नहीं तो रहने दो।
चलिए बहुत बढ़िया। सार्क में कितने मेंबर हैं? 8। अपनी कॉपी में बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सार्क की। चैट में मत लिखो, चाहे जैसे पता है ठीक है, जिसे नहीं पता वो लिख लेना। अपनी कॉपी में लिख के देखो कि साउथ पर सही पता थी कि नहीं पता थी। पहले भी लिखवाया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कॉर्पोरेशन, रीजनल, सॉरी रूरल नहीं रीजनल। सार्क की फुल फॉर्म ये थी। चलो अब देखते हैं कि किसे किसे याद था। अब तुम बोल के भी बता सकते हो आंसर। जो इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा हम देख लेंगे किसे किसे याद था। ये बताओ सर आपने आठवां बताया था आठवां इसमें अफगानिस्तान नहीं ऐड हुआ है। आठवां देश कौन सा है इसमें? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है। पूछा मैं नहीं है? यस। जो पूछ रहा हूँ उसी का बताओ। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? नेपाल। सर नेपाल। हाँ नेपाल। नेपाल। काठमांडू। काठमांडू। अच्छा, इसका महासचिव कौन है? जनरल सेक्रेटरी? सर श्रीलंका के हैं वो, क्या नाम उनका सर, नाम याद नहीं है लेकिन वो पता है श्रीलंका हाँ। के हैं। रोमान वेराकून। रोमान वेरा, हाँ जी। यही है असाला वीरागुंज। चलिए, असाला है ये, साला नहीं असाला। सॉरी सर। सर ये भी तो साले से याद सर ये रखा भी जाएगा जी तो। पूछ लेते हैं भाई सर, ये हाँ, बोलो। सार्क सम्मेलन है जो जैसे 2020 का कहाँ हुआ, ये भी हाँ, आ ये तो जाता है करंट के क्वेश्चन है। ये सर करंट क्या के ये हाँ, वो असाला तो सर- मसाला? सर क्या ये? जनरल सेक्रेटरी, हाँ। महासचिव। इसका नाम है असाला? हाँ, असाला रोमान वेराकून। अच्छा। गुरुदेव कहाँ पे हुआ था बता सकते हो इस बार? क्या? सार्क सम्मेलन 2020। नहीं, अब पूछेगा तो 21 का देखेंगे। ठीक। द रीजनल लीगल प्रोविजन गवर्नमेंट मैनेजमेंट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये बताओ कब बना था फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज? अभी करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कब बना था? अच्छा, क्या होता है बताइए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? सर ये बेसिकली शायद वो है कि जो हमारी करेंसी होती है ना, हाँ हाँ तो उससे उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है एक दूसरे कंट्रीज के अंदर, हाँ। तो देखो उसमें एक रेट लगा देते हैं इनके लिए। देखो, हमें कोई सामान खरीदना होता है तो हमारा दूसरे देश हमारे वाला रुपया नहीं लेते, वे क्या मांगते हैं? डॉलर मांगते हैं। ठीक है, अब हमें आयात करने के लिए किसकी जरूरत है? डॉलर की जरूरत है। इतनी बात समझ में आई? भाई जब दूसरे कंट्री वाले हमारा रुपया नहीं मांगते हुए डॉलर मांगते हैं, तो हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, अपने पास कुछ रिजर्व बना के रखता है। रिजर्व मतलब जमा। क्या करता है उसमें? गुल्लक समझ सकते हो, क्या बना के रखता है? गुल्लक बना के रखता है। उसमें क्या सेव करके रखता है? वो डॉलर। कि मान लो कल को कोई लड़ाई छिड़ जाए, कोई आपातकाल लग जाए, तो हम दूसरे देशों से माल खरीद सके, इसके लिए तो हमारे पास पैसे रहने चाहिए ना। तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्सचेंज रिजर्व। इतनी बात समझ में आई? गुल्लक है एक तरह से जिसमें हम क्या रखते हैं? डॉलर रखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट टाइम हमने 600 बिलियन डॉलर का डॉलर 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रिजर्व इकट्ठा कर लिया। चलिए, पूछ लेगा कि अभी तक की सबसे मैक्सिमम कितना था? 600 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन कितना होता है भाई? करोड़ 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 होता होगा सर, अरब। सर हाँ, 100 करोड़ होता है। 100 करोड़। ठीक है, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। और 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 1 लाख। 10 लाख। बिल्कुल, इसमें योगी 5वें नंबर पर भारत आ गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले। अच्छा, इम्पीचमेंट के द्वारा कौन हटाया जाता है? महाभियोग। महाभियोग किस पर प्रेसिडेंट। लगता है भाई? चैट में बताओ, महाभियोग किस पर लगता है? हाँ। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति पर।
राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इम्पीचमेंट, महाभियोग। सर, सर ये खाली क्या होता है? राष्ट्रपति हटते हैं कि जज वगैरह भी हट जाते जज हैं? भी हटते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वगैरह के जो जज होते हैं वो भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटते हैं। सर, ये होता क्या है? सर, हाँ, बता राष्ट्रपति दो को एक तुम बार। हटाना चाहते हो तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? महाभियोग है, बस इतना याद रखो। तो सर कौन हटाना सर, चाहता है वैसे राष्ट्रपति को? सरकार। सरकार ही तो होती है सर प्लीज। राष्ट्रपति। नहीं नहीं, सरकार, राष्ट्रपति होता है कठपुतली। पावर किसके पास है हमारे देश में? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के। के। सर राष्ट्रपति। नहीं, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, अब नहीं। इसमें क्या क्या, हाँ बोलो। प्रिंस सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन खिलाता है भाई शपथ सुप्रीम राष्ट्रपति कोर्ट को? का सर, सुप्रीम चीफ कोर्ट का सर उपराष्ट्रपति नहीं भाई, या सुप्रीम सर, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो। चलो अच्छा, ये इससे ज्यादा नहीं है, अभी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बस मुझे ये इतना बताओ, महाभियोग कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? ऐसे तो बहुत कुछ है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के लिए, फिलहाल हम महाभियोग के बारे में देख रहे हैं। तो महाभियोग कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? कौन सा आर्टिकल में 39 है दिया? सर, शायद नहीं, 39 है मैंने। 61। 61। आर्टिकल 61 में दिया गया है कि महाभियोग कैसे लगेगा, कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। कौन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है? अच्छा, किसी पर नहीं। मतलब अभी तक हमारे देश में सर। अभी किसी तक तो पर सर नहीं। किसी पे भी नहीं। छोड़ो। अर्थ डे, व्हाट वाज द थीम ऑफ 18 वाले की तो थीम हमें याद नहीं करना, हटो। केसरी, ये पेपर किसने निकाला था? ये पेपर है, एक न्यूज़पेपर है, कौन सी भाषा का? मराठी भाषा का। ये किसने निकाला था? बोल रहे हो ना? बाल गंगाधर तिलक। अरे इन्होंने ही है, वो याद रखना। गणपति महोत्सव जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गणपति महोत्सव निकालता है ना बहुत बड़ा, जो गणपति महोत्सव है वो भी किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा ठीक है सर। ये भी पूछ लेता कई बार कि गणपति महोत्सव किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक। विद टाइप ऑफ पेंटिंग, अब ये आर्टिस्ट के बारे में पूछा है, वजू श्याम किससे रिलेटेड है? गोल्ड। ये आर्ट है, टाइप, पेंटिंग का एक टाइप है। तो भज्जू किससे रिलेटेड है? गोंद। अब मैं ऐसे याद रखता हूँ, भाजी होती है ना, भाजी के अंदर गोंद होता है, मावे का गोंद होता है ना, तो ऐसे याद रख लेता हूँ मैं। सर मैंने ऐसे याद किया, जो शाम से कोई नहीं भाग सकता, मतलब भाग ये नहीं बताओ, सकता हाँ, शाम। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? मैक्सिमम सीट कितनी है लोकसभा में? 552। देखते हैं। भाई आपकी जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो कितनी है? 552। पर सर बहुत अब ये बढ़िया। बढ़ चुकी है ना शायद। नहीं, अभी भी इतनी है। नहीं है। हाँ। क्योंकि मतलब अच्छा, लेकिन अभी कितनी है? हाँ, वही ये तो तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम, ना। रुको मेरी बात, ये तो मैक्सिमम है। करंट में कितनी है? 545। हाँ 565। बहुत बढ़िया। 7 सर J&K के लिए बचा बस रखी है। बस 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 बस। सर एक बार एक चीज, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है गुरुजी, वो जो हमारी एल्गो इंडियन होता है सर, वो क्या है सर? वो क्वेश्चन आया था एक। एंग्लो इंडियन कितनी होते हैं सीट जो है? अंग्रेज वगैरह की तरफ से होती है, उनके लिए 2 सीट रखी कितनी गई। सीट है सर वो? 2। 2 सीट सर पूरे इंडिया में कहीं से भी दे सकते हैं उनको ना? हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, सर, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है? 2 समथिंग है सर। 250। भाई जैसे लोकसभा में है मैक्सिमम, ऐसे राज्यसभा में भी होंगी। 250। बहुत बढ़िया, 250। और करंट में कितनी है? 242 है शायद। नहीं, 245। अच्छा 45। हम्म। अब अच्छा बात रखो, हमेशा विषम रहेंगी संख्या। हमेशा क्या होती है? विषमता की वोटिंग हो सके। अगर अच्छा 50-50 रख देंगे तो फिर वोटिंग कैसे होएगी? नहीं समझे भाई? आ गया सर। 545 है तो अब ये विषम है ना, किसी एक की तरफ एक व्यक्ति ज्यादा जाएगा, तभी तो वोटिंग का फर्क हो सकता है।
नहीं तो 50-50 वोटिंग हो जाएगी तो फिर कोई भी विधेयक पास नहीं होगा। है। अच्छा, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं नॉमिनेट करने के लिए? 12। जो डायरेक्ट राज्यसभा से आते हैं सर। सर इसमें स्पोर्ट्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, बस ये बता दो प्लीज। नहीं, खेल नहीं है इसमें। खेल से इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता। सामाजिक एक्टिविटीज होता है। सामाजिक से होता है। 2014 में सामाजिक सामाजिक से है। अरे और मेरे भाई, सरकार के पास बहुत तरीके हैं, जिसको चाहे वो उसको वैसे कर सकती है। उसे सामाजिक में लिया कि भाई इसने चंदा दे रखा है, इसने नोबेल समाज के लिए काम कर रखे हैं, समाज से लिया इसे, टेंशन खत्म। ये क्वेश्चन पहले आया था ना सर? हाँ, पहले डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था बस। व्हाट वो इज सचिन द ऑल तेंदुलकर टाइम के ऊपर टोटल था भाई? सर वो। हाँ, व्हाट इज द ऑल टोटल गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ? बताओ। ओल्ड क्या सर, इसमें कोई सन तो बता नहीं रखा। ट्रैक लिखा है, अब पता नहीं क्या है। अब तक के लिए सर, अब तक के लिए कितने ट्रैक एंड फील्ड के कॉमनवेल्थ जीत चुके हैं? 5। अरे पेपर तो ही पुराना है मैडम। तो कॉमनवेल्थ उसके बाद हुआ है? तो पेपर 10 वाला है, 14 वाला पेपर है 10 के ये बाद 18 का है 18 के पेपर। 10 पूछने हुए थे ना, 14 चल, वाला। अरे यार हाँ चला, मैं पूछता हूँ कुछ हूँ, ये बताता कुछ है। चलो, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को मांगा था। कहां पर मांगा था? कलकत्ता। ना, लाहौर। चैट बता सकते हो, चैट बोल सकते हो। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बिल्कुल बदतमीजी पे उतर जाते हो। ये लो, अरे एक को देखकर ना फिर सब बोलते हैं, अरे फिर सब डिस्टर्ब होते हैं। उन्हें ये लगता है हम चैट में आंसर दे रहे तो हम क्या बेवकूफ है? फिर सब बोलने लगेंगे ना, किसी को सुनाई नहीं देगा। चलिए, इसका आंसर क्या है? लाहौर। भाई बोलो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है इतना कि हाँ भाई बोलने से डिस्टर्ब नहीं, लेकिन बाकी स्टूडेंट को होता है तो फिर प्रॉब्लम जब होती है। अगर वे भी बोलेंगे तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे? ये पूछता है कौन सी नदी के किनारे हुआ था अधिवेशन ये? रावी, रावी नदी। ठीक है, याद रखना। डेट क्या थी? 31 दिसंबर 1929। किसने मांगा था? किसने मांगा था पूर्ण स्वराज्य? बताओ जरा, चैट में लिख के बताओ। चलो माइक ओपन कर सकते हो, चुपचाप हो जाते तो अच्छे भी नहीं लगते इतने। हाँ सर। बताओ किसने मांगा था? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार नहीं मांगा था, पहली बार इसने नहीं मांगा था। बस ये बात है कि इस अधिवेशन में किसने मांगा था? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट टाइम किसने मांगा था अब सर? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है। फर्स्ट टाइम किसने मांगा? सब मैं बताऊंगा तो फिर कैसे करेगी? सर हाँ, हिंदी में सर पूरा पैराग्राफ आएगा, नेक्स्ट जो पैरा है ना उसके अंदर पूरा इसी की डिटेल दे रखी है। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं ना ये पेपर अभी तक, मैं तो साथ साथ में पढ़ रहे हैं। चलो छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब करनी है। 2019 का क्या करना है तुम? एक पेपर में जवाहरलाल नेहरू की माँ का नाम पूछ रखा था गुरुजी, हमें तो पता ही नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन त्रिभुवनेश्वर ऑफ नासिक? अब बताओ, महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी बहती है? याद है तो ठीक है, नहीं है तो बैठे रहो। गोदावरी। अच्छा, मैंने कुछ बताया था गोदावरी, नर्मदा और तापी के बारे में, इसकी विशेषता क्या है? इन दोनों तो की ये विशेषता उल्टी बहती है। बहुत बढ़िया। उल्टी बहती है किधर? वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट। आपका होमवर्क ये है कि कहाँ गिरती है ये बताना। भाई ये बहती हैं जैसे, दोनों नदी। तो कहाँ पर जाके मिलती है, कहाँ पर जाके गिरती है? गंगा कहाँ पर जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन से में गिरती होंगी? अभी आपको बताना, नर्मदा और तापी कहाँ पर गिरती है? इधर वाले में ये गिरती नहीं होगी सर, गिरती इधर है। वाले में, केरल वाले में। हे भगवान। चलो, खंबात, या फिर क्या बोलते हैं, अरब सागर।
अरब सर सागर। वैसे गोदावरी तो बे ऑफ बंगाल में ही मेरे ख्याल भी होती है। मैंने गोदावरी की बात नहीं करी भाई, मैंने इन दोनों की बात करी थी, तीर लगाए हैं मैंने। ये उल्टी बहती है नर्मदा और ताप्ती, ये बहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पूछता है पेपर में कई बार। चलो, विच कंट्री वाज द टॉप रेमिटेंस रिसीविंग, ये हटाओ तुम्हारा 2017 का करंट का क्वेश्चन नहीं करना तुम। सर आंसर तो बता दो फिर भी। तो आंसर देख लो भाई, जो चीज रिलेवेंस है उसी को पढ़ लो, इतना सब याद नहीं रह पाएगा नहीं तो। इसका डी है सर, हॉकी में 8। चैट में बोलो। आहा, ये बोली जो सबसे ज्यादा बोल रही है। चलो बदनाम बेचारा संदीप। बताओ भाई, कितने 8 ओलंपिक है सर, मेडल इसका जीते तो हैं? गोल्ड है। अच्छा, गोल्ड तो 8 जीते हैं, टोटल कितने जीते हैं? 11। टोटल कितने हैं? 11। चलिए 8 2 1। ये तो तुमने रट दिए होंगे भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं क्या है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज फेमस म्यूजिशियन पंडित अरविंद परखी एसोसिएटेड, मतलब अरविंद का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? भाई ये याद होगा तो कर सकते हैं। ये सर जीके के सितार। क्लियर है ये? जी सर। ये जीएस हो गई, जल्दी से हिंदी और कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ सर। ये गुरुजी कल कर लेंगे हिंदी, बहुत देर हो गया हमें ये अरे तो। क्या, कितना सोएगा, क्या करेगा इतना सो के? सोना नहीं है सर, पढ़ना है। ये तो गुरुजी परेशान। अभी 8:30 एक क्लास खत्म हुई, फिर आपकी आ गई, अब सवेरे 9:30 आपकी लगी बजे एक आई क्लास मेरी हो तो। गई। अब नौ बताओ। बजे ही कर लो। भाग भाग अरे के लाइब्रेरी से आया, फिर आपकी रोटी भी ना खा ली अभी तक। चलो बस आज इसमें इतना ही रखो, फिर ये कल कंप्लीट कर ले, हाँ ज्यादा कल परेशान। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। आप नमस्ते इसका सर। बाकी का पेपर करना जिसने नहीं किया है, और मैं आपको फिर एक नया पेपर भेजूंगा कल ही, उसे फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। पैराग्राफ चलिए, करा दो सर। क्या कह रहे हो कृष्णा? मैंने कहा सर हो गया। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। सर नमस्ते। जय राम जी की। जय राम। गुड नाइट सर। कल गुरुदेव क्या बजे मिलोगे फिर? 4 बजे से ही। छोटे से बच्चे को बिल्कुल 4 नहीं। बजे ही है? हाँ। जी गुरुदेव, गुड नाइट। चरणों में प्रणाम। अरे भैया इतना ना करे, तो बस मजे ले रहे तो बाद में जाके। चलिए बाय। अरे